1982 में बड़भान पहुंचे। वहां पर स्वाध्याय में एक चर्चा आई। एक सुखलाल भाई थे, वो बोले तारे तो तरे, तारे ते तरे। सुनना ध्यान से, तारे, जो जीव दूसरे जीवों को तारेंगे वे तरेंगे। अर्थ समझ में आ गया? हम सबको तारेंगे तो हम भी तर जाएंगे। ऐसा बोले, उसने ऐसा बोला। गुरुदेव बोले ना भाई, एम ना चाले, तरे ते तारे। देखो क्या फर्क पड़ गया, तरे ते तारे। जो स्वयं तरते हैं वे दूसरे को तारने में निमित्त होते हैं। दूसरों को तार देवे तो स्वयं तर जाएगा, ये नहीं है। जो नाव स्वयं तरती है, जो नाव स्वयं तरती है वो तारने में निमित्त है। और जो लोहे की नाव बनाओ, लोहे की, तो वो खुद डूबती है तो दूसरों को भी डूबने में निमित्त होगी। ये उस समय 1982 में बड़भान में चर्चा हुई। भाई अब कितना फर्क पड़ा इसमें, कितना फर्क। सारा जगत जैन दर्शन के सिवाय सारा दर्शन ये मानता है, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे। सारी दुनिया यही करे जाओ भलाई के काम, दूसरों को तारते जाओ तो तुम तर जाओगे। गुरुदेव बोले भाई ऐसा नहीं है, दूसरों में एक तरफ दूसरे को क्या करे। ये तो गुरुदेव ने बाद में बोला, एक तरफ दूसरे को क्या करे, ये तो बाद में आई। लेकिन उस समय भी अंदर से ये बात आई कि निमित्तों के काम होते होते दूसरों के काम करते करते अपना काम नहीं होगा। हैं? डॉक्टर साहब तो इसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। पहले तो युगल जी की भाषा में बताता हूं, हम दूसरों का मुंह में कोर डालते रहे, दूसरों का पेट भरते रहे तो अपना पेट भर जाएगा ना, ये युगल जी कहते हैं। और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं मालूम? भारेले जी, वे कहते हैं मेरी यही समझ में नहीं आता कि मैं दूसरों का दुख दूर करूं और भगवान मेरा दुख दूर करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने दुख दूर करूं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या? मैंने पहले नहीं आई समझ में। विवेक देखो ऐसा करो, सब एक पंक्ति से भोजन करने बैठ जाओ। मैं पारस के मुंह में डालूं, पारस अध्यात्म जी के मुख में डालें, अध्यात्म जी बगल वाले के मुख में डालें, और फिर सब एक दूसरे को खिलाते रहो, तभी तो पेट भरेगा ना। तो दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले और फिर हमारा दुख भगवान दूर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अपने दुख दूर करें अपने अपने मुंह में। समझ आए ना लॉजिक? ऐसे तरे जो स्वयं तरते हैं, जो स्वयं मोक्ष मार्ग में जाते हैं, स्वयं आत्मा का अनुभव करते हैं, वे ही दूसरों को अनुभव करने में समर्थ हैं, कराने में समर्थ हैं, अर्थात निमित्त बनने में समर्थ हैं। जिनको आंख से दिखाई देता है वो दूसरों को राह दिखा सकते हैं, जिनके पास खुद ही आंखें नहीं हो दूसरों को राह क्या दिखावे। ये गुरुदेव श्री की उस समय की गहरी सोच जिससे ये बात सामने आई।